आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी हिंदी में संधि का दूसरा भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम उन प्रश्नों को कवर करते हैं जो अब तक यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इन वीडियो का टेस्ट देना या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना तो आप इस ऐप पर जाकर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करें। ये दूसरा पार्ट है संधि के लिए। पहला पार्ट देखने के बाद ही इसे देखें, ज़्यादा जानकारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सरयूमी, इसमें कौन सी संधि है? सरयूमी में कौन सी संधि है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है दीर्घ, यण, व्यंजन और स्वर। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो देखिए इसमें जो संधि है ये है दीर्घ, क्योंकि दीर्घ में ही होता है कि जब एक छोटा और एक बड़ा मिलता है तो एक बड़ा ही हो जाता है। और उसी तरह इसमें कंडीशन है, इसमें मिला है सरयू धन उर्मी, मतलब कि एक बड़ा है एक बड़ा, तो बड़ा और बड़ा मिलकर के बड़ा। तो दीर्घ में दरअसल ये होता है कि छोटा के बाद छोटा है तब भी बड़ा, बड़ा के बाद बड़ा है तब भी बड़ा, बड़ा के बाद छोटा है तब भी बड़ा, और बड़ा के बाद छोटा के बाद बड़ा है तब भी बड़ा। मतलब कि हर एक कंडीशन में दीर्घ। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि दिवालय में कौन सी संधि है? दिवालय, तो ये होता है देव धन आलय, इसमें भी दीर्घ संधि है। चलिए कमेंट करके बताइए भानुदय में कौन सी संधि होगी? भानुदय में कौन सी संधि है? कमेंट करके बताइए। आप चाहे तो इसका विच्छेद भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 31/7/2016 में। अगला है कि सछात्र, इसका समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। अमीन परीक्षा 14/8/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है सत्य धन शास्त्र। सत्य धन शास्त्र, जैसे किसी तरह पूछा जाता है कि उच्छ्वास का बताइए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उच्छ्वास का। तो ये होता है उत धन श्वास। तो सेम इसी कंडीशन पे ये शब्द भी बना है। अगला है कि उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चन आया था राजस्व निरीक्षक परीक्षा, जो एग्जाम डेट है 17/7/2016। तो ये है उनका उत्धन डयन, उत्धन डयन। तो उड्डयन का यही संधि विच्छेद होगा। इसमें रूल क्या होता है कि यह व्यंजन संधि है, जब त या फिर द के बाद ड या फिर ढ आता है तो त के स्थान पे द या फिर ड हो जाता है, त के स्थान पे ड हो जाता है। अगला है कि महाधनीश का संधि रूप क्या होगा? मतलब अगर इसको हम जोड़ेंगे महाधनीश को तो क्या बनेगा? गणना पर्यवेक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बनेगा महेश। क्वेश्चन बेहद आसान है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। देखिए ये जब गणना पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था तो जब आयोग ने इसका आंसर की जारी किया तो आयोग ने कहा कि इसका ऑप्शन बी सही होगा, महेश। आयोग ने इसको सही माना था, ऑब्जेक्शन भी हुआ लेकिन कोई अंतर नहीं हुआ, हालांकि इसका सही उत्तर होगा महेश। अगला है कि दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन, गणना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यूपी ट्रिपल एससी में गलत आंसर की आना आम बात है, वहाँ पे 3-3, 4-4 आंसर की आती हैं, तब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गलत का गलत ही रह जाते हैं। तो आपको सही जानना है कि वास्तव में क्या है। तो दिग्दर्शन का होगा दिक्धन दर्शन, दिक्धन दर्शन। अगला क्वेश्चन है कि अनुवीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुवीक्षण का आपको बताना है। ये क्वेश्चन लोअर थर्ड भर्ती में पूछा गया था। देखिए अगर आप देखेंगे अनुवीक्षण का तो इसका सही में जो होता है ये है अनु धन इक्षण, ये इसका होता है जिसमें कि यण संधि है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इस तरह का कोई भी ऑप्शन तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला विकल्प इसका सही हो सकता है, सी वाला, इसका जो सी वाला विकल्प है यही सही है। अगला है कि गौधन चरति,
गौधन चरति, इसका सही संधि क्या होगा? तो ये होगा गौस चरति, गौस चरति। तो इसी तरह और भी कई शब्द हैं, जैसे कि पूछा जाता है निश्चल का बताइए। निश्चल जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी के बारे में बता रहे हैं। तो ये होता है निधन छल, विसर्ग संधि है। तो ये लोअर थर्ड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि बधुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बधुर्मी, देखिए यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये इस तरह था बधुर्मी, तो इसका होगा बधु धन उर्मी। अब आप देखेंगे कि सारे विकल्प बधु धन उर्मी है। ये ग्राम विकास अधिकारी 5/6/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे विकल्प में आप देखेंगे तो बधु धन उर्मी ही है, लेकिन जो सही होता है बधु में बड़ा ऊ का मात्रा होता है और बड़ा ऊ होता है। तो ये वाला विकल्प इसका सही है। अच्छे से देखिए, नहीं तो फिर भी आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अगर आप ये याद रखते हैं कि बधुर्मी, तो सारे आपको बधुर्मी ही दिख रहा है। अगला है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एवं अयाधि संधि संधि के किस मूल भेद के तहत आते हैं? ये जूनियर असिस्टेंट 24/4/2016 में पूछा गया था। बेहद आसान क्वेश्चन है। ये आता है स्वर संधि में। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अगला है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए ये जो यशोदा वाला क्वेश्चन है कई बार बीएड में भी पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आप देखेंगे यशोदा का, तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद होता है यशः धन दा। कई बार तो इसका संधि विच्छेद भी पूछा है। तो जब आपको संधि विच्छेद पता होगा तब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। यहाँ पे विसर्ग है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि। अगला है पावन का सही संधि विच्छेद। अगर आपको याद हो तो पहले पार्ट में हमने पवन का बताया था, जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेकिन यहाँ पे पावन का पूछा गया है लोअर 2 भर्ती परीक्षा में। पावन का होगा पौधन अन्न, पौधन अन्न। औ और अ मिलकर व हो जाता है, आ हो जाता है। अगला है कि भूर्ध्व का सही संधि क्या होगा? ये लोअर फर्स्ट भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। भूर्ध्व, तो इसका होगा भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व। यह एक स्वर संधि है। क्या बता पाएंगे कि स्वर में कौन सी संधि है? स्वर में तो 5 होती हैं, तो यह है दीर्घ, दीर्घ संधि। अगला है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण बहुत बार पूछा गया है, ये भी लोअर में पूछा गया था। तो ये होगा उत्तधन चारण, उत्तधन चारण। यहाँ पे रूल ये है कि जब त के बाद च अथवा छ आए तो त का क्या हो जाता है? च हो जाता है। अगला है कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 21/2/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये होगा सत्य धन आग्रह, सत्य का आग्रह सत्याग्रह का अर्थ होता है। तो सत्य धन आग्रह इसका सही संधि विच्छेद होगा। दीर्घ स्वर संधि है। अगला है कि 2 वर्गों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा उसी दिन पूछा गया था। तो इसको कहते हैं संधि। अगला है कि निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति को जोड़ करके क्या बनेगा? यही तो आपको बताना है। देखिए सुधन उक्ति को आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा सुक्ति, सुक्ति। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम 24/1/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? स्वर संधि का देखिए स्वर में क्या होता है कि जहां स्वर का मेल स्वर से हो, अगर स्वर का मेल व्यंजन से हो गया तो व्यंजन, स्वर का मेल विसर्ग से हो गया तो विसर्ग हो जाता है। लेकिन जहां स्वर का मेल स्वर से हो तो वहां स्वर संधि होती है। और ऐसा है बस अन्वय में, अन्वय में अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। कौन सी संधि है बता सकते हैं? तो ये यण संधि है। जब आप संधि वाली क्लास देखेंगे हमारा, जो कि हिंदी ग्रामर के लिए है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर ऐप पे जाके आप देख सकते हैं। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से कवर किया है। अगला है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 27/12/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था पवन का। ये होगा पोधन अन्न, पोधन अन्न। अगर पावन पूछ ले तो
पावन का क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोनों अयादी संधि है, दोनों अयादी स्वर संधि है। पवन का हमने बता दिया, पावन का क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 11/12/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह है रूपधन अंतरण। रूपधन अंतरण ये भी दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अगला है कि दुरासा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दुरासा, इसका तो कई बार पूछा गया कि कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। चलिए अब तो कमेंट करके बता दीजिए। और यहाँ पे विसर्ग का केवल एक ही ऑप्शन है, सी वाला, धूधन आशा। इसी तरह पूछा जाता है जैसे कि मनोयोग, मनोयोग पूछा जाता है, तो इसका होता है मन धन योग। इसी तरह तपोभूमि पूछा जाता है, तपोभूमि, तो तपोभूमि का होता है क्या, तपाधन भूमि, तपाधन भूमि। तो ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। मनोयोग देखिए अभी पूछ लिया गया यहीं पे, हम आपको उदाहरण बता रहे थे और यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है यूपी SSSC में ही। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए जो स्पेशल हिंदी ग्रामर है सभी के लिए, उससे आपको बेहद कई क्वेश्चन मिलेंगे। ये होगा मनोधन योग, मनोधन योग। अगला है कि पौधन अन का संधि युक्त करने पर क्या बनेगा। अभी इसको हमने आपसे पूछा था, तो पौधन अन का बनेगा पावन। और अगर पवन का देखा जाए तो पवन का होता है पोधन अन, और पावन कर देने पर ये पौ हो जाता है, बाकी कुछ नहीं बदलता है। संधि भी ये अयादी स्वर संधि है। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का, यहाँ पे ये इस तरह होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये होगा उत्धन श्वास। अभी हमने एक जगह उदाहरण बताते हुए इसको बताया था। असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 22/11/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि निधन कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 मॉर्निंग शिफ्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अगर आप यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं यूपी SSSC के पुराने प्रश्नों को हल करना, तो ऐप पे जाइए। ऐप में नीचे जाने पर आपको एग्जाम वाइज टेस्ट मिलेगा। अब ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम वाइज टेस्ट में आपको यूपी SSSC ओपन करना है, वहां जाकर आप पुराने पेपरों को हूबहू टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे। देखिए कहा गया है निष्कलंक के बारे में कि निष्कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा जोड़ने पर, तो ये होता है निष्कलंक। निधन कलंक बराबर है निष्कलंक। अगला है पवन का सही संधि विच्छेद। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, ये भी चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। तो ये होगा पोधन अन। कौन सी संधि है, तो अयादी। ये फिर से क्वेश्चन पूछा गया था चकबंदी लेखपाल में, तो इसका होगा सत्यधन शास्त्र। ये क्वेश्चन एक बार राजस्व लेखपाल में भी पूछा गया था, तो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है कि बाणी धन औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। अगर आप ये वीडियो ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, बाणियोचित्त होगा। अगला है कि अन्विषण, अन्विषण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। ये क्वेश्चन एक बार और भी पूछा गया था और गन्ना पर्यवेक्षक में, तो ये होता है अनुधन ईषण। सीत्रसु, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट नहीं होता है, अंग का मात्रा। तो ये होगा शीत धन ऋतु। यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये मिस टाइपिंग है, तो ये शीत धन ऋतु, इसका सही संधि विच्छेद होगा। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन। अगर आप किसी का संधि विच्छेद करना जान गए तो समझिए कि संधि बता लेंगे। निर्धन का जो सही संधि विच्छेद होता है ये होता है नि धन धन। तो मतलब कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, विसर्ग, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। राजस्व लेखपाल जो कि उस समय राजस्व विभाग के द्वारा कराया जाता था, लेकिन अब जो लेखपाल का पेपर होगा यूपी SSSC कंडक्ट करेगा। रीत्यानुसार, इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा।
ये होगा रीतिधन अनुसार, रीतिधन अनुसार। यद्यपि का बताइए, यद्यपि का क्या होगा? कई बार पूछा गया है तो परिचालक भर्ती परीक्षा में, यदि धन अपि, यदि धन अपि, तिरस्कार का डायरेक्ट क्वेश्चन है। थोड़ा कम समय लेते हुए अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। ये विसर्ग संधि है, चलिए बता देते हैं, यह विसर्ग संधि है। क्या बता पाएंगे? विसर्ग के लिए 2 ही ऑप्शन है, तो ती का कोई अर्थ नहीं होता है। सही उत्तर होगा तिराधनकार। तिराधनकार मतलब कि तिरस्कार। अगला है कि आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आच्छादित, इनमें से अगर आप देखेंगे तो आच्छादित का सही होगा आधन छादित। आधन छादित कौन सी संधि है? यह व्यंजन, तो व्यंजन संधि है आच्छादित। अगला है कि पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या होगा? तो ये होगा पित्रानुमति। पित्रानुमति यण संधि है और इसमें क्या हुआ है तो री ओ के साथ मिलकर के र बना दिया है। स्वर संधि में यण संधि है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद, देखिए एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। अब ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, तो ये होगा उत्तधन श्वास। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और अगर आप यूपी SSSC की तैयारी करते हैं तब तो जरूर इसे डाउनलोड करिए। जाने के बाद आप देख पाएंगे कि आपको क्या क्या यहाँ मटेरियल मिल रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।